ओशो। प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप। कौन सहज इन कांटों को, बगिया चुप है, माली चुप है, प्रश्न स्वयं में रहता चुप है, दिनकर चुप है, रात चुप है, उठी बदरिया कारी कारी लगा, अंधेरा बिल्कुल चुप है। ओशो में स्थिति का निवारण करने की अनुकृपा करें। कंज्यूमर। जब तक प्रश्न है तब तक उत्तर चुप है। प्रश्नों के कारण ही उत्तर चुप है। प्रश्नों से उत्तर नहीं मिलता। जब प्रश्न चले जाते हैं और चित्त निप्रश्न प्रश्न हो जाता है तब उत्तर मिलता है। प्रश्नों की भीड़ में ही तो उत्तर खोज खो गया है। ठीक रहते हो तुम, प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप है। उत्तर चुप रहेंगे ही। प्रश्न इतना शोरगुल मचा रहे हैं, उत्तर बोले तो कैसे बोले। और ख्याल रखना, प्रश्न अनेक होते हैं, उत्तर एक है। उत्तर तो एक वचन है, प्रश्न बहुवचन। प्रश्नों की भीड़ होती है। जैसे बीमारियां तो बहुत होती हैं, स्वास्थ्य एक होता है, बहुत तरह के स्वास्थ्य नहीं होते। तुम किसी से कहो कि मैं स्वस्थ हूं तो वह यह नहीं पूछता कि किस प्रकार के स्वस्थ, कौन सी भांति के स्वस्थ में हो। लेकिन किसी से कहो कि मैं बीमार हूं तो तत्सम पूछता है कौन सी बीमारी। बीमारियां बहुत है, स्वास्थ्य एक है, प्रश्न बहुत है, उत्तर एक है। और बहुत प्रश्नों के कारण वह एक उत्तर पकड़ में नहीं आता। पेड़ लगी है प्रश्नों की, सच रहते हैं। चारों तरफ प्रश्न ही प्रश्न है। प्रश्न से प्रश्न निकलते जाते हैं, खड़े होते देते हैं, मिटाते जाते हैं, नहीं बांटे जाते हैं। तुम इतने गिरे हो। प्रश्नों से यह सच है, मगर इसी कारण उत्तर चुप है। तुम रहते हो, प्रश्नों के अंबार लगे हैं, उत्तर चुप है। उत्तर चुप नहीं है, उत्तर भी बोल रहा है, लेकिन उत्तर एक है और प्रश्न अनेक है। नक्कार खाने में टूटी की आवाज जैसे खो जाए, बाजार में शोरगुल में कोई धीमे धीमे स्वर में जीत गए जैसे खो जाए, ऐसा ही सब खो गया है। उत्तर पाया जा सकता है, उत्तर दूर भी नहीं है, उत्तर बहुत निकट है। उत्तर तुम हो, उत्तर तुम्हारे केंद्र में बसा है। जरा प्रश्नों को जाने दो, प्रश्नों को मूल्य मत दो, प्रश्नों को बहुत ज्यादा अर्थ भी मत दो। प्रश्नों में धीरे धीरे उदासीन हो जाओ। प्रश्नों को सहयोग मत दो, सत्कार मत दो। प्रश्नों की अपेक्षा करो, प्रश्नों के प्रति तटस्थ हो जाओ। क्योंकि जो प्रश्नों में चला गया वह दर्शन शास्त्र के जंगल में भटक जाता है। तुम प्रश्नों को चलने दो, आने दो, जाने दो। ऐसे ही देखो प्रश्नों की भीड़ को, जैसे तुम रास्ते में चलते लोगों को देखते हो, ने कुछ लेना ने कुछ देना, असंग भाव से दूर खड़। तुम्हारे और तुम्हारे प्रश्नों के बीच जितनी दूरी बढ़ जाए उतनी हितकर है, क्योंकि इस अंतराल में उत्तर उठेगा। बुद्ध के पास जब भी कोई जाता था कोई प्रश्न पूछने तो बुद्ध कहते हैं, रुक जाओ 2 वर्ष, रुक जाओ 2 वर्ष, चुप बैठो, मेरे पास फिर पूछ लेना। ऐसा हुआ, एक बड़ा दार्शनिक बुद्ध के पास गया। मौलुंगपुत उसका नाम था, जाहिर दार्शनिक था। उसने बड़े प्रश्नों के अंबार लगा दिए। बुद्ध ने प्रश्न सुनने और कहा कि मौलुंगपुत, तू सच ही उत्तर चाहता है? अगर सच ही चाहता है, कीमत चुका सकेगा। मौलुंगपुत ने कहा, जीवन मेरा अंत होने के करीब आ रहा है। जीवन भर से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। बहुत उत्तर मिले, लेकिन कोई उत्तर साबित नहीं हुआ। हर उत्तर मैंने प्रश्न निकल आए हैं, किसी उत्तर में समाधान नहीं हुआ। आप क्या कीमत मांगते हैं? मैं सब कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं इन प्रश्नों के हाल चाहता ही हूं। इनका मैं समाधान लेकर इस पृथ्वी से जाना चाहता हूं। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, क्योंकि लोग उत्तर तो मांगते हैं मगर कीमत चुकाने को राजी नहीं होते, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। फिर 2 साल तू चुप बैठ जा, यह कीमत है। तू मेरे पास 2 साल चुप बैठ, बोलना ही मत। जब 2 साल बीत जाएंगे मैं खुद ही तुमसे पूछूंगा कि मौलुंगपुत अब पूछ ले। फिर तू पूछ लेना तुझे जो पूछना हो, और आश्वासन देता हूं कि बस उत्तर दे दूंगा, सब निराकरण कर दूंगा। मगर 2 साल बिल्कुल चुप से सतराटा 2 साल बाद मत उठाना। मौलुंगपुत सोच ही रहा था कि हाँ कहूं कि ना, क्योंकि 2 साल लंबा वक्त है और इस आदमी का क्या भरोसा 2 साल बाद देगा भी उत्तर की नहीं। उसने कहा कि आप पक्का विश्वास दिलाते हैं कि 2 साल बाद उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ। तू पूछेगा तो दूंगा, तो पूछेगा ही नहीं तो मैं किसको उत्तर दूंगा? तभी एक भिक्षु पास के एक पेड़ के पीछे बैठा ध्यान कर रहा था, खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंगपुत ने पूछा, यह भिक्षु क्यों हंस रहा है? बुद्ध ने कहा, तुम ही पूछ लो। उसे भिक्षु ने कहा कि अगर पूछना हो अभी पूछ लो, यह धोखा मेरे साथ हुआ। मैं अभी ऐसे ही बुद्ध बने, मगर ये बात सच कह रहे हैं वह कि अगर पूछोगे तो 2 साल बाद उत्तर देंगे। मगर 2 साल बाद कौन पूछता है? 2 साल से मैं चुप बैठा हूँ। अब वह मुझे करेट कुरेद कर पहुंचते हैं कि पूछो भाई। मगर 2 साल चुप रहने के बाद पूछने को कुछ बचता नहीं, उत्तर मिल ही जाता है। मेकर पूछना हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो 2 साल बाद फिर पूछने को पूछने बचेगा। और यही हुआ। मौलुंगपुत 2 वर्ष रुक 2 वर्ष दूर हुए। बुद्ध पुल नहीं, कितनी तारीख, सब याद रखी। ठीक 2 साल पूरे होने पर मौलुंगपुत तो भूल ही गया, क्योंकि जिसके विचार धीरे धीरे शांत हो गए उसे समय का बोध भी खो जाता है। क्या समय का हिसाब, कौन दिन आया कौन वर्ष आया, क्या हिसाब अब जा चुका था, सब वह चुका था। जरूरत भी क्या थी, बैठना था। रोज बुद्ध के पास तो शुक्र हो कि शनि की रवि हो कि सम सब बराबर था। आषाढ़ होगी, जेठ गर्मी हो कि सर्दी, सब बराबर था।
भीतर तो एक ही रास्ता शांति का, मौन का। 2 वर्ष पूरे हो गए। बुद्ध ने कहा, मौलुंक पुत्र, तुम खड़े हो जो खड़ा हो गया मौलुंक पुत्र। बुद्ध ने कहा, अब तुम पूछ लो, क्योंकि मैं अपने वचन को मुकरता नहीं, तुम्हें कुछ पूछना है। मौलुंक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, वह भिक्षु ठीक कहा था, मेरे पास पूछने को अब कुछ भी नहीं है। उत्तर आ ही गया, उसकी कृपा से उत्तर आ ही गया। उत्तर दिया नहीं गया और आ गया। उत्तर बाहर से आता ही नहीं, उत्तर भीतर से आता है। ऐसा ही समझो जैसे कोई कुआं खोदता है तो पहले कंकड़ पत्थर निकलते हैं, कूड़ा करकट निकलता है, सूखी जमीन निकलती है, फिर गीली जमीन आती है, फिर कीचड़ निकलती है, फिर जल स्रोत तो दबे पड़े हैं। तुम्हारे प्रश्नों की ही परत परत जम गई है, उसी के पीछे जल स्रोत दबाव पड़ा है। खुदाई करो, इन प्रश्नों को हटाओ, और हटाने का उपाय एक ही है। जागकर साक्षी भाव से इन प्रश्नों के प्रभाव को देखते रहो, सिर्फ देखते रहो, इस प्रभाव को कुछ मत करो। बैठे जो रोज 1-2 घंटे चलने दो, प्रभाव को जल्दी जल्दी विनय करना कि आज ही बंद हो जाए। इसीलिए बुद्ध ने कहा, 2 साल कोई 3 महीने के बाद पहली सरसरहट सतराटे की शुरू होती है, और कोई 2 साल होते होते अनुभव पक जाता है। सब कोई इतना धीरज भी रखें कि 2 घंटे रोज बेटाता रहे, कुछ ना करें। उस कुछ ने करने में सारी कला छुपी है।